वहाँ पे जब मैं इतने फ्रेश फूल और फ्लावर्स देखता था मार्केट में, तो मुझे लगता था इंडिया में ये फ्लावर्स क्यों नहीं दिखते मुझे। फिर इंडिया जब 5 साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। 5 साल पहले मेरे पास एक पॉली हाउस था 4000 स्क्वायर मीटर का। आज मैं 3 पॉली हाउस में फ्लावर्स ग्रो कर रहा हूँ। अल्टरनेट डे पे हमारे यहाँ इसका हार्वेस्टिंग होता है। 700 से 800 बंडल हम लोग निकाल लेते हैं एक दिन के आड़ में। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज आप 15 से 20 लाख रुपए तो आप साल के कमा सकते हैं। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आपका फार्मिंग इनोवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जरबेरा की खेती के बारे में। जरबेरा एक बहुवर्षीय डेकोरेटिव फ्लावर है जिसका उपयोग शादियों में, बुके बनाने में और घर को सजाने में किया जाता है। दोस्तों, इसकी डिमांड भारत में दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आज भारत के बहुत सारे कृषक जरबेरा की खेती कर प्रति वर्ष लाखों रुपये कमा रहे हैं। दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं श्री आकाश पटेल जी से, जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की, वहाँ जॉब भी किया। विदेश में रहते हुए उन्होंने एनालाइज किया कि विदेशों में फ्लावर्स की डिमांड बहुत अधिक मात्रा में है। उनके मन में विचार आया कि फ्लावर्स की खेती तो हम अपने देश में भी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और भारत में आकर 4000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस से जरबेरा की खेती करना प्रारंभ किया। लेकिन आज वे 3 पॉली हाउस में फूलों की खेती कर रहे हैं और फ्लोरा जंक्शन नाम का एक फ्लावर सेलिंग काउंटर भी चला रहे हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं युवा कृषक श्री आकाश पटेल जी से और उनसे विस्तृत चर्चा करते हैं जरबेरा की खेती के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं युवा कृषक श्री आकाश पटेल जी से। इन्होंने विदेश में पढ़ाई करने के बाद अपने देश, अपने घर में आकर कृषि करना स्टार्ट किया। तो नमस्कार आकाश जी। नमस्ते भैया। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे कृषकों को दीजिए। भैया, मैं साधारण से ही व्यक्ति हूँ, जैसे भैया ने बताया। ऐसा कोई अपन ने एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं किए, बट हाँ, मैंने पढ़ाई जो है थोड़ा सा इंडिया के बाहर इंजीनियरिंग करी थी। पहला मेरा प्यार इंजीनियरिंग ही था, लेकिन जॉब करते टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि किसी और के लिए काम करने से अच्छा कि अपन अगर खुद के लिए काम करें और जो चीज़ अपन दूसरों के लिए कर रहे हैं वो अगर अपन किसी और के लिए करें तो सेम चीज़ें अपन इंडिया में भी कर सकते हैं और काफ़ी लोगों को मदद भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं जब रहता था तो वहाँ पे काफ़ी मुझे फूलों से पहले से काफ़ी लगाव था। तो वहाँ पे जब मैं इतने फ्रेश फूल और फ्लावर्स देखता था मार्केट में, तो मुझे लगता था इंडिया में ये फ्लावर्स क्यों नहीं दिखते मुझे। फिर इंडिया जब वापस आया तो मुझे पता चला कि पुणे साइड में इस टाइप की खेती होती है। पॉली हाउस के अंदर इरिगेटेड एकदम क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसकी खेती होती है। तो मैं देखने के लिए गया था पुणे। वहाँ पुणे साइड जाके मुझे पता चला कि इसकी ट्रेनिंग भी होती है जो गवर्नमेंट करवाती है। तो मैं और मेरा एक कज़न भाई है, तो हम लोगों ने दोनों ने सोचा कि यार ट्राई करके देखने में क्या जाता है। तो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। फिर हम लोगों ने 2 महीने का कोर्स किया वहाँ पे। तो ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों ने सारी चीज़ें बताई, कैसे क्या होता है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, कितना खर्चा आता है, कहाँ मार्केट होता है, कहाँ सेल होता है। तो सारी चीज़ें करने के बाद 2 एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो सर्टिफिकेट है हम लोगों के पास। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ही ताकि यार अब कर भी सकते हैं अपन। तो वो फिर उस वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 5 साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी। 5 साल पहले मेरे पास एक पॉली हाउस था 4000 स्क्वायर मीटर का। आज मैं 3 पॉली हाउस में फ्लावर्स ग्रो कर रहा हूँ। तो आकाश जी, इस जरबेरा में आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा के रखी है? जो स्टार्ट किया था मैंने, सबसे पहला वाला था। तो इसमें वैरायटी तो ऐसा नहीं होता। आजकल ये जो प्लांट्स आते हैं, ये इनका जो मेन है वो बाहर से आता है, इंडिया के बाहर से। पर इंडिया में कंपनीज हैं जो उनसे टाइप करके साथ में यहाँ सीडलिंग प्रिपेयर करना अब इंडिया में स्टार्ट हो गया है। पहले तो इंडिया के बाहर ही इसके सीड्स प्रोवाइड होते थे। तो इंडिया में 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में। एक राइज एंड शाइन करके है और एक केएफ बायो प्लांट्स करके है। उस हिसाब से जरबेरा का सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो केएफ बायो प्लांट्स वाले हैं। वो अच्छे आपको फ्लावर्स के जो रहते हैं वो बना के देते हैं। आपको ऑर्डर करना होता है तो 2.5 महीने के अंदर आपके प्लांट्स रेडी होके वो लोग डिस्पैच कर देते हैं। केएफ बायो प्लांट वाले जो है उनका एक पर्सन होता है जो मॉनिटर करता है हर महीने। आपके प्लांट्स को आके चेक करता है, उसमें कुछ पेस्ट एंड डिजीज होते हैं तो वो हेल्प करता है, शेड्यूल बना के जाके देता है अपने को। तो केएफ बायो प्लांट का एक वो बेनिफिट मुझे मिला और उनका रिजल्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला। उनकी क्वालिटीज़ जो है फ्लावर्स के आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स जो है, अच्छी ग्रोथ और चमक भी इसमें ज़्यादा है। तो एक प्लांट आपको कितने प्राइस का पड़ा? मेरे को 2 साल पहले जो इसकी प्राइसिंग थी वो एक प्लांट मेरे को था 32 रुपए का पड़ा था। अच्छा। और 4000 स्क्वायर मीटर में लगभग 25 से 26,000 पौधे आपके लगते हैं। अच्छा। तो 9 से 10 लाख की एक कॉस्टिंग जाती है आपकी प्लांट्स की। अच्छा जी।
और उसके पहले आपको करना पड़ता है सॉइल प्रिपरेशन, बेड प्रिपरेशन जो रहता है उसका, वो करवाना होता है। तो उसमें भी आपका लगभग जो खर्चा रहता है वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे एरिया में रह रहे हो तो आपको जो खाद होती है, गोबर खाद होती है, जैसे 1 एकड़ में मेरे को 100 से 120 ट्रॉली गोबर खाद लगा। तो गोबर खाद जो हमने डलाया था वो 3,000 रुपये ट्रॉली के हिसाब से डलाया था। तो लगभग 3 से 3.5 लाख की आपकी गोबर खाद की वैल्यू आ जाती है। बाकी आपको सॉइल, आप कहीं पे भी पॉली हाउस लगाओ, सॉइल आपको अलग से ही डालना पड़ेगा। क्योंकि जो इसमें सॉइल लगती है वो लगती है रेड सॉइल लगती है। और रेड सॉइल हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगी नहीं। तो वो 200 ट्रॉली करीब मैंने रेड सॉइल ही बाहर से डलवाया था। इसमें डलता है बेसल डोज, डलता है ऊपर से, इसमें ह्यूमिक एसिड होता है आपका, सल्फर होता है, और साथ में H2O2 का आपको स्प्रे करवाना होता है कि बेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लांटिंग के पहले वो थोड़ा स्टेरलाइज हो जाता है। तो पौधे लगाने में आपको दिक्कत नहीं होती। और जो भी उसमें ऑलरेडी कुछ अगर सॉइल में कुछ चीज़ें हो, बैक्टीरिया वगैरह हो, तो वो H2O2 से वो सारे कवर हो जाते हैं, वो मर जाते हैं वहाँ। उसके बाद प्लांटिंग करना पड़ता है। प्लांटिंग के लिए आपको रो टू रो जो डिस्टेंस होता है हमारा वो 30 सेंटीमीटर का होता है और 35 सेंटीमीटर का जिगजैग उसमें लेते हैं। प्लांट टू प्लांट में आपका 30 सेंटीमीटर रहता है और रो टू रो जो आपका वो 35 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, तो इसकी बेड की साइज कितनी रखते हैं? बेड की साइज जो रहती है सर, ये डिपेंड करता है आप एरिया, जैसे आपका कई लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि यार कम जगह में ज़्यादा लगा दूं, पर उस चक्कर में होता क्या है कि प्लांट्स को जो स्पेस मिलना चाहिए ब्रीथ करने के लिए वो मिलता नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइन पूरी फॉलो करी है। इसमें 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अच्छा। अल्टरनेट डे पे इसमें फर्टिलाइजर छोड़ना होता है हमें। 2 टाइप के इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, एक 16-8-24 के साथ 00-50 का कॉम्बिनेशन रहता है और एक होता है 13-0-45 के साथ अपना CNO3 जाता है। तो वो अल्टरनेट डेज पे अपने को छोड़ना होता है। और बाकी आपको नॉर्मल डेज में जो होता है, इसको एक दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट हम लोग ड्रिप चालू करते हैं। 500 से 700 ml हर प्लांट को जो है लगता है पानी। तो उतना आपको एवरीडे छोड़ना ही होता है। तो आकाश भाई, आप इसमें कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हो? इसमें 1 एकड़ में लगभग हम लोग को 6 लेबर की जरूरत पड़ जाती है। तो इसमें आपको रेगुलरली देखना होता है कि जो खराब पत्तियां हैं इसकी, तो उनको रेगुलरली आपको वीडिंग कराना होता है, टाइमली उसको निकालना होता है कि आपके वो जो बीमारी है वो एक प्लांट से दूसरी प्लांट पे ट्रांसफर ना हो। तो आपको टाइमली खराब पत्ते निकालने होते हैं। और हर 15 दिन में हम लोग रैकिंग करवाते हैं। बेड की जो ऊपर वाली सॉइल होती है जिसमें थोड़ा सा पानी जमने से कभी कभी काई हमें नजर आती है, तो हर 15 दिन में एक सरिया टाइप का रहता है, उससे हम लोग हुक टाइप का बना के ढीली कर लेते हैं सॉइल को। तो उसको ऊपर से थोड़ा सा रैक करके उसको जमीन जो है थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी जो है उसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं। तो इसकी फ्लावरिंग कब आती है? ये प्लांटिंग जब आप करते हैं, इनिशियली जब आप प्लांट करते हैं पौधों को, तो प्लांट करने के बाद वो 2 से 2.5 महीने में आपको उसकी बर्ड्स वगैरह निकलना तो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आपको 1 महीने तक, 1.5 महीने तक जब उनकी बर्ड्स आने स्टार्ट होती है तो आपको बर्ड्स निकाल के तोड़ के फेंकनी होती है, क्योंकि प्लांट को वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ मिल जाती है। पर जब प्लांट अपने उस प्रॉपर ग्रोथ में आ जाता है, जब एक प्लांट में 15 से 20 पत्ते आपको नजर आने लग जाते हैं, तो वो 3 महीने के बाद आप प्रॉपर इसका प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। मार्केट रेडी हो जाता है आपका 3 से 3.5 महीने में मार्केट रेडी हो जाता है आपका प्लांट। तो आकाश जी, इसमें कौन कौन सी डिसीजेस और इंसेक्ट्स आते हैं? नॉर्मली तो अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो ज़्यादा डिसीजेज इसमें आती नहीं। जरबेरा एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम इसमें डिसीजेज आती हैं, पर जनरली इसमें माइट्स और ट्रिप्स का अटैक आता है ठंड के टाइम पे, क्योंकि ठंड के टाइम पे मॉइस्चर थोड़ा सा अंदर बढ़ जाता है। तो अंदर जैसे हम पानी देते हैं तो पानी से ज़मीन जो है ज़्यादा टाइम तक गीली रहती है, तो उस टाइम पे पाउडरी भी आ सकती है थोड़ी सी और माइट्स और ट्रिप्स आती है। उसको भी हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर एक ही कुछ एरिया में है तो उतने एरिया को हम लोग अलग से ट्रीट कर लेते हैं। स्प्रे पे ज़्यादा हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, बहुत कम स्प्रे हम लोग करवाते हैं। तो उसकी हार्वेस्टिंग कब करते हैं आप? हार्वेस्टिंग एवरी अल्टरनेट डे लेते हैं हम लोग। अच्छा, आपको डिपेंड करता है, अगर मार्केट अच्छा है तो एवरी अल्टरनेट डे ले लेते हैं,
और थोड़ा सा मार्केट जब डाउन आता है तो हम लोग 2 दिन में फिर एक बार हार्वेस्ट करते हैं कि जिससे लेबर कॉस्ट हमारा थोड़ा सा बच सके। अच्छा। बाकी अल्टरनेट डे पे हमारे यहाँ इसका हार्वेस्टिंग होता है। 700 से 800 बंडल हम लोग निकाल लेते हैं एक दिन की आड़ में। अच्छा। वीकली हम लोग 3 बार हार्वेस्ट करते हैं। तो 3 बार अगर आप एवरेज निकालें तो 700 से भी करते हैं तो आप पे हो जाते हैं 2100 बंडल हो जाते हैं। 2100 बंडल, 21,000 फुल समझ के चलिए कि हम वीकली मार्केट को प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो एक फ्लावर कितने का, एक बंडल आपका कितने में बिकता है? अगर साल भर का एवरेज निकाले वैसे तो अप डाउन होता रहता है रेट। अभी जैसे सीजन का टाइम चल रहा है तो अभी 50, 60, 70 रुपए बंडल भी चले आता है। अगर आप साल भर का एवरेज निकाले तो 30 से 40 रुपए का एक बंडल पड़ता है। अच्छा, तो इसकी क्या मतलब कि ये इसकी कॉस्ट कितनी आती है? एक बार प्लांटेशन करते हो तो पूरी टोटल कॉस्ट जो है प्लांटेशन की कॉस्टिंग आप पकड़े चलिए 9 से 10 लाख रुपए आपके फ्लावर्स में लग जाते हैं। और बेड प्रिपरेशन और बेसल डोज वगैरह सब मिला के बेड प्रिपरेशन में आपकी जो टीम आती है वो 1-8 लाख रुपए में आपका बेड प्रिपेयर करके दे देती है आपको। और इसमें समझ लीजिए 3.5 से 4 लाख आपको खाद का लग जाता है और मिट्टी का 2 लाख रुपए पकड़ लीजिए। तो 5 से 6 लाख का आपका बेसल डोज, खाद और बेड प्रिपरेशन हो जाता है और 9 से 10 लाख की आपके प्लांट्स हो जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर आप देखें तो 17 से 18 लाख रुपए का इसमें खर्चा आ जाता है। बाकी मिसलिनियस जो खर्चे रहते हैं 2-3 लाख रुपए वो पकड़ लिए तो 20 लाख का मोटा माटी 20 से 22 लाख का खर्चा इसमें आ ही जाता है। मतलब कॉस्ट इसमें थोड़ी अधिक लगती है। हाँ। तो पर ये इसका कॉस्ट आपको इनिशियल ज्यादा लगता है लेकिन इसकी जो प्लांट्स की लाइफ है वो एक्चुअली 5 साल तक एक बार आप लगाओगे तो 5 साल तक ये प्लांट जो है आपको। हाँ, ये मतलब स्टार्टिंग का है कि एक बार जो है आपके मतलब 8-9 लाख रुपए तो केवल एक साल में एक बार लगेंगे। वो 5 साल तक चलते रहेंगे। 5 साल तक प्लांट्स जो है आपको सर्विस देते रहते हैं। अच्छा, तो बेनिफिट कितना होता है? बेनिफिट आप पकड़ लीजिए सालाना ऑन एन एवरेज अगर आप निकाले तो 25 से 30 लाख का आप टर्नओवर कर लेते हो इसमें। और खर्चे आपके जो होते हैं पेस्ट एंड डिसीज और लेबर ये सब सारी कॉस्ट निकाल दो आप उसमें से 7 से 8 लाख रुपए निकाल दो सालाना जो खर्च होता है। तो ऑन एन एवरेज आप 15 से 20 लाख रुपए तो आप साल के कमा सकते हैं। हाँ, तो आपको 1.5 से 2 साल में आप इसको फ्री कर सकते हैं। लेकिन तो आकाश जी इसकी ग्रेडिंग, मार्केटिंग और सेलिंग आप कैसे करते हैं? ये जी ग्रेडिंग इनके साइज के ऊपर रहता है। बड साइज और उसका जो अपना लेंथ है, स्टेम लेंथ है, उसके हिसाब से ग्रेड होते हैं। 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं इनको हम, A, B और C। जो A होता है वो आपका एकदम हाई क्लास और आपका एकदम बेस्ट प्रोडक्ट होता है। साइज और उसका लेंथ जो होता है सबसे लंबा होता है तो उसके प्राइसिंग आपको अच्छी मिल जाती है। जो A ग्रेड होता है वो हम ज्यादातर बॉक्स में पैक करके हैदराबाद, भोपाल, इंदौर जो बड़े सिटीज है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। और बाकी जो हमारे आसपास के जो मार्केट है, मेन हमारा मार्केट जो हमें पास में पड़ता है वो नागपुर पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग को बॉक्स में पैक करके भी भेजने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है कम होता है। ट्रैवल पास में रहता है तो हम लोग खुद की गाड़ी से हम लोग भेज देते हैं। बाकी बड़े मार्केटों में भेजना होता है, जैसे हैदराबाद का भेजना होता है तो उसके लिए हम लोग बॉक्स बनाते हैं, तो बॉक्स में डाल के हम लोग भेजते हैं। अच्छा, इसमें कुछ केयर करनी पड़ती है क्या फिर सिंपल जैसा आपने तोड़ा और पहुंचा दिया? इसको तोड़ने के बाद हम लोग ना बंडल बनाते हैं। एक बंडल में 10 फ्लावर्स होते हैं। बंडल बना के उसको पन्नी से पहले उसमें डालते हैं कि फ्लावर्स जो है आपका पहुंचते तक, मार्केट पहुंचते तक, वो जिसके हाथ में आप बेच रहे हो तो वहां तक पहुंचते तक एकदम फ्रेश रहता है वो। और उसको पैक करने के बाद 10 फ्लावर्स का एक बंडल बनाने के बाद हम लोग उसको पानी में डालते हैं कि जब तक वो ट्रैवल करता है तो वो एकदम मार्केट पहुंचता है तो एकदम फ्रेश रहता है। और इसकी शेल्फ लाइफ भी 10 से 15 दिन की रहती है फ्लावर की। आप 15 दिन इसको पानी में डाल के रखिए तो ये आपको वैसे ही ताज़ा ही दिखेगा, एकदम हमेशा एकदम ताज़ा दिखेगा। तो आकाश जी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तरफ से किसानों को जरबेरा के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो आसपास यही चाहता हूँ कि सारे किसान लोग जिनके पास कम ज़मीनें होती हैं, खासकर जिनके पास 5-6 एकड़ ज़मीन होती है और वो लोग ध्यान नहीं दे पाते, जो लोग आजकल जिनका दूसरा व्यापार होता है, जो लोग ध्यान नहीं दे पाते, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पॉली हाउस के अंदर अगर कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं तो कम जगह से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल चीज़ है। आपको ज़्यादा हेडेक भी नहीं होता और जब भी आप अपने साइट पे आते हो तो एक आपका जो भी जीवन में कभी कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जब आके आप ये फ्लावर्स देखते हो और आजू बाजू सब देखते हो, ग्रीनरी देखते हो, तो आपका एक माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है और थोड़ा बहुत
जो तनाव है आजकल के जीवन में, लोग रोजमर्रा के जीवन में आजकल लोग काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, काफी चैलेंजेस होते हैं, तो ये एक ऐसा चीज है जो आपको परमानेंट 5 साल तक आपको इनकम देता भी रहेगा, फ्लावर्स आपके आते रहेंगे। आप दूसरी चीजों से कभी माइंड डाइवर्ट करना तो आप अपनी साइट पे भी आ सकते हैं, कर सकते हैं, और अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाओ उसमें, तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।